दोस्तों, हम सब आज मिलकर कोरोना का डटकर सामना कर रहे हैं। हालांकि ये एक स्थायी संकट नहीं है दोस्तों, लेकिन लोगों की चिंता का एक प्रमुख कारण बन चुका है। आज हम में से सारे ही लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इसके कारण ऑफिस जाने या सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मिलने या दोस्तों के साथ घूमने जैसी हमारी दैनिक गतिविधियां पूरी तरीके से बंद हो गई हैं दोस्तों। आज हम शॉपिंग करने, जिम जाने या रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसे कई कामों को नहीं कर पा रहे हैं जो हमें खुशी देते हैं। और इसके साथ ही हम बहुत सारे फर्जी समाचार, भड़काऊ वीडियोस और अफवाहों का भी सामना कर रहे हैं जो हमारे डरों को बढ़ने में आग में घी का काम कर रही है दोस्तों। कर ही रही हैं। कितनी सारी समाचार हम लोगों को सुनने को मिलते हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं दोस्तों। तो लॉकडाउन हम सबके लिए एक कठिन और जटिल समस्या है दोस्तों, क्योंकि हमें आइसोलेशन में रहने की आदत जो नहीं है। हालांकि अगर हम अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं और अपनी गतिविधियों को प्लानिंग के साथ करते हैं तो हम इस मुश्किल समय का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। मैं आपकी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी को बनाए रखने में आपकी मदद करना चाहता हूं दोस्तों। रिसर्च से पता चला है कि कैसी भी परिस्थितियों में 8 चीजें हमारी जिंदगी को संतुलित बनाती हैं, वो हमारी जिंदगी में संतोषजनकता लेके आती हैं। ये 8 आयाम होते हैं: व्यवसाय, शरीर, बुद्धि, पर्यावरण, वोकेशनल, समाज, भावनाएं और आध्यात्म। हम यहाँ कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं दोस्तों जो आपके प्रत्येक आयाम को अधिक प्रभावी ढंग से निखरने में आपकी मदद करेगी। तो बारी बारी से इन आयामों को निखारना सीखते हैं। व्यवसायिक, प्रोफेशनल। दोस्तों, ये आयाम, जब लॉकडाउन का मतलब होता है तो कुछ समय के लिए एक दूसरे से आपको दूरी बनाए रखना तो बहुत जरूरी है, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हम काम करना ही बंद कर दें। आप ये याद रखें कि कोरोना वायरस शटडाउन उद्यमियों के लिए यानी बिजनेसमैन के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है दोस्तों। इस दौरान वो अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को तेजी से बदलते ट्रेंड्स के अनुसार आसानी से ढाल सकते हैं और वहीं एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, जिसके बारे में हम में से अधिकांश लोग भगवान से प्रार्थना किया करते थे। ऐसा समय जब हमारे प्रतियोगी थोड़ा सुस्त होते हैं, हमारा खर्च यानी एक्सपेंसेस मिनिमम होते हैं, अगर अटेंशन के साथ हम थोड़ा काम करते हैं, तो 2008 की मंदी के दौरान ये आया था दोस्तों। और इसी दौरान व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उबर और पिंटरेस्ट जैसी कई बड़ी कंपनियों का जन्म हुआ था। प्रोफेशनल शब्द का उपयोग अधिकतर विशेष ज्ञान और कौशल से प्रशिक्षित लोगों के लिए किया जाता है, मगर शोधकर्ता के अनुसार गृहिणी और छात्रों का भी प्रोफेशनल आयाम होता है दोस्तों, क्योंकि वो भी कुछ खास स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। आइए कुछ टिप्स से समझते हैं कि जो हमारी लॉकडाउन के दौरान अधिक प्रोफेशनल बनने में हमारी मदद कर सकता है। पहला, घर पर काम करने के लिए एक आदर्श जगह खोजें दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान घर में काम करने के लिए एक एप्रोप्रिएट स्थान, एक प्लेस को खोजना महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमें उन जगहों पर काम करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम आमतौर पर आराम करते हैं। अपना वर्क स्पेस ऐसी जगह पर ही बनाइए जहां आप बिना किसी रुकावट के सुकून से बैठकर अपना काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अपना टाइम टेबल सेट करिए दोस्तों। काम करने और कुछ नया सीखते रहने की आदत बनाना बेहद जरूरी है, इसलिए अपना टाइम टेबल निर्धारित करना और अपने उन कामों को प्राथमिकता देना यानी प्रायोरिटी देना बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत आवश्यक है। जिन्हें आप एक दिन के दौरान पूरा करना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए। बिना किसी रुकावट के काम करना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ नियम पहले से ही निर्धारित करिए। अपने परिवार को बताएं कि आप घर में कब और कहां काम करने की योजना बना रहे हैं। यह आपको बेहद फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। अपने दिन को सही प्लान करें और इस मुश्किल समय के दौरान दुनिया अनिश्चितता की स्थिति में है और हमारी सामान्य दिनचर्या में बड़े बदलाव हो रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हमें लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ रहा है, इसलिए हम आसानी से एक खराब रूटीन में फंस सकते हैं दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रूटीन को कंट्रोल करें। हाँ दोस्तों, अपने रूटीन को कंट्रोल करें। हमें अपने दिन को प्लान करते समय अपने काम करने के अलावा अपने आराम, अपने एक्सरसाइज यानी व्यायाम और लोगों से कनेक्ट करने के समय को भी प्लान करना होगा।
इस अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान हमें नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। पर यदि हम प्रभावी ढंग से अपने दिन को फॉलो करते हैं तो ना केवल वो हमारा दिन बेहतर गुजरता है दोस्तों, बल्कि हम उसका बेहतर लाभ भी उठा सकते हैं। तो ढंग से तैयार होकर अपने काम को रोज शुरू करने से पहले सुबह वैसे ही नहाइए दोस्तों, तैयार हो जाइए जैसे आप ऑफिस जाने के लिए करते थे। यह आपके मन को, आपके शरीर को एक सिग्नल देगा दोस्तों, काम करने का समय हो गया है, ये सिग्नल देगा। कैजुअल बहुत आरामदायक हो सकता है, लेकिन वह उस ऊर्जा को संचारित नहीं करता है जिसकी आपको पूरे दिन प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ज़रूरत होती है। कैजुअल अप्रोच इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दूं। अपने ब्रेक को स्केड्यूल करिए दोस्तों। हाँ, अपने ब्रेक को स्केड्यूल करिए। व्यायाम की तरह आप अपने काम से ब्रेक लेने के समय को भी स्केड्यूल करिए, बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपनी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा बनाइए ताकि आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें दोस्तों। यह आयाम स्वस्थ आदतों को अपनाने से निखरता है। हमें अपने शरीर में ताकत, लचीलापन और स्ट्रेंथ तीनों के निर्माण करने पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। एक्सपर्ट एक संपूर्ण स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बनाने की सलाह देते हैं। इसके लिए हमें व्यायाम, पौष्टिक भोजन और व्यक्तिगत सुरक्षा को अपनाना होता है दोस्तों। रोज कम से कम 30 मिनट तक अपने शरीर के लिए आपको निकालना ही होगा। जब आप अपने ऑफिस में काम करने जा रहे थे तो आप सुबह और शाम दोनों समय बस पकड़ने या फिर अपने घर तक पहुंचने के लिए कुछ समय के लिए तो अपने शरीर को एक्टिव रखते ही थे दोस्तों। लेकिन आज के इस समय में जब हम घर पर हैं तो ये अनुशासन गायब हो गया है दोस्तों। यही वजह है कि हमें व्यायाम के लिए अपने दिन में कुछ समय निकालना ही चाहिए। तो इसे अपने स्केड्यूल में डालने के लिए हम अपने लॉन या छत पर टहल सकते हैं, चाहे आप योग कर सकते हैं, कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं या घर पे ही व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर इस स्केड्यूल को अवश्य अपनाइए दोस्तों। कृपया करके इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है कि आप विटामिन ए जो आपको शकरकंद और पालक से मिल सकता है, विटामिन सी जो जामुन और टमाटर और मिर्च में पाया जाता है, और जिंक जो मांस के अंदर, डेयरी उत्पाद के अंदर पाया जाता है, ये पदार्थ अपने डाइट के अंदर आप जरूर रखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पर्याप्त तरल पदार्थ पीजिए दोस्तों, यानी लिक्विड लेते रहिए। इसको पर्याप्त मात्रा में लेना बेहद आवश्यक है। ये सिर्फ पानी नहीं होता दोस्तों। रोजाना 8 गिलास तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। जब गर्मी अधिक हो तो आप ज्यादा ले सकते हैं दोस्तों। जहां लिक्विड की बात आती है तो ये सिर्फ पानी नहीं होता दोस्तों। आप स्क्वैश ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं दोस्तों। पर ध्यान रखिए कि आप किसी भी कैफीन युक्त ड्रिंक को मिनिमम से मिनिमम रखिए और इसको दोपहर से पहले ही रखिए दोस्तों। ऐसा करने से आप नींद को प्रभावित होने से बच सकते हैं। निश्चित ही आप नींद को प्रभावित होने से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नींद। हाँ दोस्तों, नींद यानी अपनी कोशिकाओं को रिचार्ज करने के लिए अपनी नींद को भी सही से प्लान करिए दोस्तों। सोने की खराब आदतों पर नियंत्रण रखिए और बिल्कुल सुनिश्चित करिए कि आप अपनी नींद के पैटर्न के अनुरूप काम करिए। रात में 8 घंटे नींद लेने की कोशिश करिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। 8 घंटे नींद लेने की कोशिश करिए। इंटेलेक्चुअल आयाम अपने दिमाग को एक्टिव रखिए और एक एक्टिव और खुले दिमाग से हम अपने जुनून और उद्देश्य से भरा जीवन जीने की हमारे को ऊर्जा मिलती है दोस्तों। क्रिएटिव और मोटिवेटिंग गतिविधियों में शामिल होकर आप अपने इस आयाम को बेहतर बना सकते हैं। चेस, क्विज और क्रॉसवर्ड इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को तेज, स्वस्थ और खुश रखेगा दोस्तों। कुछ नया करो, बेहद जरूरी है कि कुछ नया करो। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो संभावना हो सकती है दोस्तों कि आप हमेशा की तरह अधिक व्यस्त नहीं रहेंगे। कुछ करने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाइए दोस्तों। ऐसा काम जिन्हें आप दिल से करते थे मगर करने के लिए आपके पास कभी समय ही नहीं था, याद करिए दोस्तों ऐसी किसी चीज को। आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, आप एक नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, या आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं जो आपके शेल्फ में सालों से पड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, जो आपके शेल्फ में सालों से पड़ी हुई है, आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी किताबें हैं, हमने तो भैया ये सारी किताबें पढ़ ली हैं। एनवायरनमेंट, हाँ दोस्तों, ये जो अर्थ है इससे प्यार करना होगा आपको।
धरती की मदद करिए, अपने जीवन में भलाई की भावना को अधिक मजबूत बनाइए दोस्तों। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी दैनिक आदतें आपकी आसपास की दुनिया को सकारात्मक तरीके से कैसे प्रभावित कर रही हैं? उन आदतों को दूर करने पर काम करिए दोस्तों। आप प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करना कम कर सकते हैं, अपनी बालकनी या टेरेस गार्डन की देखभाल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हाथ धोते समय या नहाते वक्त कम पानी का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इससे भी आप एनवायरनमेंट की बड़ी मदद करेंगे। दूसरों में अच्छाई की तलाश करिए, दूसरों में अच्छाई की तलाश करिए। तो इस प्रकार के संकट मानव स्वभाव के सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ दोनों रूपों में सामने आ सकते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस चुनौती के कारण मानव प्रकृति का सबसे अच्छा रूप हमारे सामने लेकर आ रहा है। परोपकारी लोग इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिकों को धन दे रहे हैं दोस्तों। जैसे हम देखते हैं, बीमार मरीजों की मदद करने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ओवर टाइम कर रहा है, जो हम देख ही रहे हैं। आस पड़ोस के लोग उन लोगों की देखभाल करने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं, ध्यान दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो थोड़े भूखे हैं, जिनको खाने की आवश्यकता है। हम सभी इसमें सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश या जानकारी ही पोस्ट करिए, दूसरों की इसके लिए सराहना करिए दोस्तों, दूसरों की इसके लिए सराहना करिए। वोकेशनल आयाम, ज्यादा समाचार ना देखें। अभी न्यूज़ की हेडलाइंस काफ़ी निराशाजनक आ रही है दोस्तों। हम में से बहुत से लोग समाचार देखने में बहुत अधिक समय बिता रहे हैं। यह हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक चिंतित कर रहा है। बेशक हमें खबरों के साथ जुड़े रहना है, लेकिन क्यों ना न्यूज़ सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ही देखें। हाँ दोस्तों, क्यों ना इसको सिर्फ 1 या 2 बार ही देखें। हम मेन हेडलाइंस को देखने के लिए सुबह या शाम का वक्त निर्धारित कर सकते हैं। हम टीवी पर न्यूज़ देखने के बजाय कुछ मनोरंजन देख सकते हैं दोस्तों। वोकेशनल कुछ कर सकते हैं, जैसे कि फिल्म देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं। अपनी आदतों को नियंत्रित कीजिए। हाँ दोस्तों, अपनी आदतों को नियंत्रित कीजिए। हाँ, हमने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी आज़ादी खो दी है, लेकिन याद रखिए, हमारे जीवन पर अभी भी हमारा कुछ नियंत्रण है, कंट्रोल है। शांति से बैठिए और अधिक चिंता मत करिए दोस्तों। सिर्फ उतनी जानकारी एकत्रित करिए जितने की आपको ज़रूरत है। आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। आप इस जानकारी के आधार पर अपना नया प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप एक छोटा व्यवसाय चलाते हैं तो लोन के बारे में आप पता कर सकते हैं, बैंक या कंपनी को कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं तो एचआर विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, एचआर डिपार्टमेंट के साथ। अपने कौशल को साझा करिए। हाँ दोस्तों, भलाई का ये आयाम आपके विशेष उपहार, कौशल और प्रतिभाओं को साझा करके आपके जीवन और दूसरों को समृद्ध करने पर केंद्रित है। चाहे आप काम कर रहे हों या किसी स्वयं सेवा संस्था के साथ जुड़े हों, आप एक अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं दोस्तों। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी स्किल्स या हुनर को दूसरों को सिखा सकते हैं। सामाजिक सोशल आयाम, ईमेल के बजाय कॉल करिए। जब घर में काम करना हो तो हम अक्सर सहकर्मियों से बात करने के लिए ईमेल का सहारा लेते हैं। आजकल दूरी बाधा नहीं है दोस्तों, इसलिए अपने कस्टमर्स और सहपाठियों के साथ एक्टिव संपर्क रखने के लिए वीडियो कॉल करिए और चैट का उपयोग करिए। यह टीम के सामंजस्य को बनाए रखने में आपकी बेहद मदद करेगा दोस्तों, बेहद मदद करेगा। सोशल मीडिया का उपयोग करिए और इस संकट के दौरान सोशल मीडिया आपके बहुत काम आ सकता है और हम इसे बहुत रचनात्मक तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। चाहे आप फेसबुक, स्काइप या व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हो, यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका सहकर्मी परिवार और दोस्तों के साथ एक्टिव संपर्क जारी रखे। उन लोगों को संपर्क करें जिनसे आप बहुत लंबे समय से बात कर रहे थे पर नहीं कर पाए। अपने पुराने दोस्तों और भूले बिसरे परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर ढूंढे दोस्तों। लंबे समय बाद उनसे बात करके आप खुद को और तरोताज़ा पाएंगे। निश्चित ही आप खुद को तरोताज़ा पाएंगे दोस्तों। भावनात्मक यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट, छोटे पलों का आनंद लीजिए। लॉकडाउन के दौरान भी आपके पास कई छोटे पल आएंगे दोस्तों, जो स्मॉल मिनट्स जो आपके दिल को छू जाएंगे। मसलन कॉफ़ी की वो गंध, अपने बच्चों की वो हंसी, नहाते वक्त आपके चेहरे पर शावर का गिरता हुआ पानी, उसकी बूंदें। जब आप इन क्षणों को थोड़ा रुक कर ध्यान से देखेंगे, हाँ आपके पास समय है दोस्तों, तो ये पल आपके मन में खुशियां भर देंगे दोस्तों।
जो आपके शरीर में सेरोटोनिन को बढ़ावा देते हैं। सेरोटोनिन एक अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके मूड को बेहतर करने और आपको खुश रखने में आपकी मदद करता है। तो शांत रहकर इन पलों का अनुभव करिए, एकदम शांत होकर इन पलों का अनुभव करिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। आभार देने का अभ्यास करिए, थैंक यू बोलने का अभ्यास करिए दोस्तों। सम्मान देना और आशावाद शक्तिशाली भावनाएं होती है। यह मुश्किल समय को सहने और चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करती है। इसलिए अपने बच्चों, जीवन साथी, सर्विस स्टाफ या सहकर्मी को धन्यवाद देना ना भूलिए। सकारात्मक और शांत रहिए। हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक और शांत रहने की आवश्यकता होती है दोस्तों। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे ही हर स्थिति समान नहीं रहती है, लेकिन लॉकडाउन से पहले हम जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं उसकी एक ही शिकायत होती है कि उसके पास समय नहीं है। लॉकडाउन के पहले तो यही बात थी दोस्तों। आज जब हमें खुद के लिए इतना समय मिल रहा है तो इसे उन चीज़ों में हम निवेश क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? और अगर हम ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा और हम उसे कितना पसंद करेंगे। निश्चित ही हमें वायरस के डर पर भी अधिक ध्यान देना बंद कर देना चाहिए दोस्तों। हम बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं और यदि आपको लेखन पसंद है यानी राइटिंग करना पसंद है तो उस स्किल को एक बार फिर से आप शुरू कर सकते हैं। अपने मूवी या म्यूजिक कलेक्शन को उठाइए दोस्तों और उनका आनंद लीजिए। आप खुद को निहारने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर भी काम कर सकते हैं। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार करके, कार्डियो एक्सरसाइज करके आपको बहुत फायदा हो सकता है दोस्तों। और ये सारे YouTube पे उपलब्ध है। अपनी मानसिक फिटनेस के लिए आपको एकांत में बैठकर अपने जीवन, परिवार और फाइनेंशियल गोल्स को मन में दोहराना चाहिए। यह हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट एक हमारे को विजन देते हैं। इसके अलावा रोजाना 15 मिनट इन चीज़ों में लगाना ना भूलिए। अपने आप को डिस्कनेक्ट करना सीखिए। घर पर इंटरनेट को कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए दोस्तों, कुछ समय के लिए, बहुत ज़रूरी है। ये कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन इससे आपको खुद के डेली प्लान को चेक करने और प्रायोरिटी सेट करने में मदद मिलेगी। यह आपके अंदर जो भी हताशा है ना उसको रोकने में आपको कारगर तरीका साबित हो सकता है दोस्तों। आपकी शक्ति को और ऊर्जा देगी, आपको प्रेरणा देगी और रोज़मर्रा के दिनचर्या के माध्यम से आपको काम करने में बहुत सक्षम बनाएगी। ये पॉइंट्स बेहद ज़रूरी है, इनको अपनी ज़िंदगी में लगाइए। वर्तमान क्षण पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, वर्तमान क्षण पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम मौजूदा पल पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, हम सब इस चुनौतियों से गुजर रहे हैं, पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये हमें और मजबूत बनाएगी। इसलिए खुद को निखारते रहिए, दूसरों को दिल खोल कर मदद कीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।